हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर पूछता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाश का क्या क्या कारण होता है। तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश ये होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसका सबसे एकदम आसान डेफिनेशन अपना अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। प्रकाश किसे कहते हैं, तो जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं, कोई भी वस्तु को देखने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आँख। अगर आँख है तो भी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगा यानी कि प्रकाश नहीं रहेगा तो आँख रहने के कारण से भी हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे अंधेरा यानी रात में बिना लाइट का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे अंधेरा के समय में यानी कि नाइट में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है तो हम सहायता लेते हैं लाइट का। वही लाइट से जो वस्तु को देखते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश। जैसे जलता हुआ बल्ब। अगर अंधेरा रूम है, अंधेरा रूम में कोई दिखाई नहीं दे रहा, बल्ब जलाएंगे और जलाने के बाद जो वस्तु दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब प्रकाश का बहुत गुण होता है जो कि एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। दूसरा नंबर, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अधिक बार पूछा है। प्रकाश किस में गमन करती है, निर्वात में। और यहाँ एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रकाश निर्वात में ही गमन करती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश निर्वात में गमन करती हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश निर्वात में गमन करते हैं। निर्वात होता क्या, निर्वात होता है कि जहाँ पे वायु बिल्कुल ना हो, अधगम वायु ही, हवा थोड़ा सा भी ना हो, उसी को निर्वात कहते हैं। उस स्थान पर प्रकाश क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में इसकी चाल क्या होता है, जहाँ पे वायु ना हो तो प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 3 × 10⁻8। अच्छा, ये 3 × 10⁻8 क्या होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, निर्वात में। तो समझ में गया, 3 × 10⁸ का मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा जो होता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि यहाँ से प्रकाश निकलती है तो एकदम सीधी रेखा में जाएगी, ना कि यहाँ से प्रकाश निकला ऐसे ऐसे घूमते हुए गमन करेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये आगे पढ़ेंगे आगे वाला चैप्टर में कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग क्यों होता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और सबसे ज़्यादा प्रकाश किसमें गमन करती है, निर्वात में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। चलिए, हम लोग तो जान गए कि प्रकाश क्या होता है, आखिर प्रकाश का क्या काम है, प्रकाश का क्या कारण होता है, क्या फायदा होता है, सब पढ़ ली। अब पढ़ते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी कि प्रकाश कहाँ से निकलता है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं।
तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, इत्यादि। चलिए समझते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत क्या होता है। स्रोत मतलब होता है इनकम, जहाँ से कोई भी वस्तु निकलता है उसका स्रोत होता है। जैसे ये मार्कर से लिख रहे हैं, इंक कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से जो इंक निकल रहा है ये यहाँ से, तो ये मार्कर इंक का क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो उसी तरह होता है प्रकाश का स्रोत, यानी कि जिस वस्तु, कोई भी वस्तु से जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है या कोई लकड़ी है, ये लकड़ी को जला दी, जलाने के बाद यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, तो ये जो लाइट निकल रहा है ना, ये तो प्रकाश हो गया। कोई वस्तु से जो भी प्रकाश निकल रहा था ये तो प्रकाश हो गया, लेकिन उसका स्रोत कौन सा कहलाया, ये वाला स्रोत हो गया, ये स्रोत हो गया, ये प्रकाश हो गया। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जो जलता है, मोमबत्ती हम लोग क्यों जलाते हैं, प्रकाश के लिए। लाइट वाइट कट जाता है तो मोमबत्ती जलाते हैं ताकि हम लोग को कोई भी वस्तु दिखाई दे। तो मोमबत्ती जलाने से जो प्रकाश निकलता है, तो जो मोमबत्ती को जलाएं वही हम लोग को क्या हो गया, स्रोत हो गया। जो उससे निकला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे।